हैं और अपराध भी बढ़ते हैं। तो उसको समूल नष्ट करने के लिए श्रीमान आई साहब द्वारा एक अभियान चलाया गया है। उसके उद्देश्य के लिए आज श्रीमान एस साहब यहाँ पधारे हैं। उससे पहले मैं जी से निवेदन करूँगा संबोधन। उसके लिए आईजी साहब के दिमाग में इस पब्लिक की सोच उनके दिमाग में बैठी कि क्यों नहीं भोली भाली पब्लिक को मेरी तरफ से कोई सहायता मिल जाए, उनको आसरा मिल जाए, तो मैं उनका क्या सहयोग कर सकता हूँ। तो ये नियम कानून तो है ही, और नियम भी पड़ा था, पहले भी बना हुआ था, अफसर कई आए, प्रशासन ने भी खूब मेहनत की, नियम बना हुआ है, पहले भी बना हुआ, कोई छूट तो कहीं थी ही नहीं। ठीक है, चोरी छुप के जो कोई लोग लेते थे तो उसके लिए आईजी साहब ने ये पहल चालू की कि भाई जोधपुर संभागीय भाग में तो कम से कम मैं यहाँ हूँ, तो मेरी तरफ से इस पब्लिक को समझाऊँ और उनके दिमाग में जो बात है उनको बाहर निकाल के और अच्छी समझ उसके दिल में बैठ जाए, बात बैठ जाए कि भाई नशे से कितनी खराबियां हैं, कितनी इल्लत है, कितना खर्च हो रहा है, कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं, कितने कर्ज में डूब गए हैं। इसलिए साहब का मैं तो बहुत बहुत जहाँ कहीं जाता हूँ वहाँ धन्यवाद ही देता हूँ साहब को। और हमारे बीच में कोई भी नशे की लत में जो पहले लगा हुआ है, जो नशे की लत में डूब चुका है, उसको नशा छुड़वाना है, तो उसके लिए आप लोग हमारा सहयोग करें। कोई भी ऐसा नशेड़ी या जो भी नशे की लत में है उसके बारे में जानकारी दें, उसको लेकर आएँ। हम लोग हॉस्पिटल ले जाएंगे, नशा मुक्ति शिविर ले जाएंगे, उनका इलाज कराएंगे। और जो नए युवा लोग हैं उनके लिए मेरा ये आह्वान है कि नशे की लत में न पड़े और नशे को तौबा करें। ये इस अभियान का उद्देश्य है। इसी अभियान के उद्देश्य के लिए श्रीमान एसपी साहब हमारे बीच में पधारे हैं। ये नशा मुक्ति का जो अभियान राजस्थान पुलिस द्वारा और विशेषकर हमारे जोधपुर रेंज आईजी साहब और एसपी साहब बाड़मेर द्वारा प्रारंभ किया, मैं हृदय की गहराइयों से इनको धन्यवाद दूंगा कि ये सामाजिक कार्य हम समाज के लोगों को करना चाहिए। पुलिस का तो कर्तव्य रहता है शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था को आगे लागू करना, मगर इनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने हमारे समाज में जो कुरीति व्याप्त है उसके प्रति हम लोगों को सजग करने का जो बीड़ा उठाया, मैं पूरी आप सबकी ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत उनकी तारीफ करता हूँ। आदरणीय बंधुओं, नशा नाश का एक सिस्टम है। आज नौजवान लोग एमडी और स्मैक और उसका नशा करते करते गाड़ियाँ लेना, फिर उसकी तस्करी करना, कुछ पैसे आना और उस पैसे से उसका सदुपयोग नहीं कर उसका दुरुपयोग कर एक अपने भाग जमाने के लिए फिर वो अपराध करते हैं और अपराध के साथ साथ अपने घर वालों को भी वो बर्बाद करते हैं। घर का गहना लेकर चले जाते हैं, भाई बहन रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर उसका नशा करते हैं, फिर वो पैसे मांगने पर उनसे झगड़ा करते हैं और फिर अपराध बढ़ते हैं। ये प्रवृत्ति जो हुई और इसका विश्लेषण किया, इस पर मनन और विचार किया राजस्थान पुलिस के अधिकारियों ने कि इसका ये झगड़ा जो चाहे बाजार में हो जाए, चाहे रास्ते में हो जाए, चाहे गांव में हो जाए, उसकी जड़ नशा, और उस नशे के कारण रिश्तेदारी दिखती नहीं है उसको, उसके पड़ोसी के संबंध दिखते नहीं है, व्यवहार दिखता नहीं है। ऐसे कारण कई हो गए जिससे यहाँ तक कि बहन बेटियाँ और मर्यादा की जो नुकसान हुआ है उसकी जड़ नशा बताया गया। और मैं तो पुलिस के इन सभी अधिकारियों का धन्यवाद दूंगा। इसके लिए भी मैं पुलिस प्रशासन को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, नशा एक ऐसी प्रवृत्ति हुई कि मेरे दो भाई भी नशा करते थे, बीड़ी गुटखा या दूसरे और भी सेवन थे।
उनको कैंसर हो गया और वो आज नहीं है। मैं उनकी पुण्य स्मृति में हर तरह से कर रहा हूँ, मगर वो वापस भाई ला नहीं सकता हूँ, नशे के कारण वो चले गए। आज इस क्षेत्र में हम लोग जैसे हमारे मठाधीश, कई जगह उनके रिश्ते टूट रहे हैं, कई जगह उनकी ज़मीनें बिक गई है। नशे के साथ साथ में गांव के अंदर कुर्तियाँ भी है, मृत्यु भोज भी है, ऐसे कई कुर्तियाँ आज पनप रही है, उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। आज से 4-5 दिन पहले कोपरासर गांव के अंदर हम गए, महंत जी भी उसमें साथ में थे, हमारे विधायक जी आदूराम जी भी उसमें थे, केदाराम जी खोद करके पूर्व सरपंच, उनके पिताजी का 12वां था। तो वहाँ उन्होंने उठ करके कहा कि अगर ये अभियान नहीं चलता तो मेरे पिताजी के इस टाइम के अंदर 1 से 1.5 कुंटल तक लोड़ा अफीम जा सकता है। तो वो जो पैसे बचत हुए, उन्होंने 1,01,000 रुपये अपने समाज में बोर्डिंग में दिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 1,25,000 रुपये। देखो ऐसी स्थिति आ जाती युवाओं की कि 4 अंगुली अपने मुंह में डाल नहीं पाते। कारण क्या है? गुटखा सेवन, मुंह से बदबू आना, और किसी पास खड़े व्यक्ति के पास में हम खड़े रह नहीं सकते। ऐसी स्थिति क्यों आती है? हम बीड़ी पीते हैं। हम सबको याद होगा, हम जब छोटे थे हमारे घरों में कोई बीड़ी पीता होगा, सिगरेट पीता होगा, तो बाल मन होता है ना, वो देखते। प्रशंसनीय पहल है और इसका नतीजा आज नहीं तो कल मिलने वाला है। हम सबको प्रशासन के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। अपन चाहते हैं कि 10,000 लोगों की सारी देख रेख 10 लोग मिलकर के कर लें, काफ़ी हद तक ये मुमकिन नहीं लगता। सहयोग तो करना होगा, पर इसके लिए मैं प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि सभी लोग आपका सहयोग करें। ये भी संभव नहीं है, कई लोगों को सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं लगता, कईयों को राजनीतिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं लगता, कुछ मन से डरे हुए भी होते हैं। तो मेरा आग्रह है कि इस प्रकार के जब आप कार्यक्रम करवाते हैं, कैंप करवाते हैं, तो अपने जो बैनर्स हैं उनके ऊपर इस प्रकार की एक हेल्पलाइन नंबर जारी करें, जहां पर गुप्त रूप से आपको जो प्रभुजन परेशान है, मातृशक्ति है या गांव का ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर समझ है कि भाई हाँ मैं प्रशासन को एक गुप्त रूप से मैसेज दूं, मेरा नाम भी बाहर नहीं आए। इस प्रकार के कई लोग करना तो चाहते हैं पर हिम्मत नहीं होती, क्योंकि जो आपराधिक तत्व है उनकी शक्ति इतनी मजबूत होती है कि हर किसी को उसकी टकराने की हिम्मत नहीं होती, और टकराना भी नहीं चाहते। सभी का व्यक्ति अपने अपने पारिवारिक कारणों से व्यस्त रहते हैं और फालतू जंजाल में पड़ना नहीं चाहते। तो इस प्रकार की सुविधा, भाई नौकरी पे आ गया, शराब पी रहा, परिवार बर्बाद हुई। फिर एक संगठन उठा, फिर कहा भाई ये चीज़ तो फिर हमने सभी ने बंद करवाई। जैसे ऐसे ही नशा वाला श्रीमान आईजी साहब के, मैं बाड़मेर में मैं बता दूं 3रा चरण है। मैं बालोतरा रहा, 1 साल यहाँ रहा, 3री बार मैं रहा। तो जैसे मैं बालोतरा साइड जाता था, जो ये जो अपने जो रियाण वाली है, मैं जाता था मेरे को ही देते थे, जो साहब वो लोग लेनी पड़ती थी। हकीकत बात है। तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है, हम तो समझते ही नहीं ये क्या चीज़ है। मैं साहब ये तो आपका जैसे कहना पड़ेगा, बीट कांस्टेबल और बीट प्रभारी हम सभी को डायरेक्शन दे दिए SHO CO साहिबान को, जो भी प्रोग्राम होगा उसमें भेजेंगे और उनके नंबर भी कराएंगे। मैं तो पुलिस के स्टाफ से भी कहता हूँ एक भलाई का काम है भाई। अपन ने कर रहा कि आज यहाँ है कल कहाँ है, नशा का छोड़ देंगे, याद करेंगे। आज मैं भी चल जाऊँगा, आप भी चल जाओगे, नौकरी है तो कभी कोई बात होगी तो याद करता कि साहब ये एक मुहिम की काम किया। जैसे चोटल सर्किल में अब बिल्कुल स्ट्रिक्ट, क्योंकि अपना साचोर एरिया वो लग रहा है, उधर इस तरह के सक्रिय है। हम जैसे एक एक चुन के नाम इनाम बढ़ा के उनको खिलाफ, यहाँ तक मुलजिम महाराष्ट्र, यहाँ तक झारखंड तक पकड़ के लेके आ रहे हैं। 1-2 चिन्हित तो उनको भी खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यहाँ सेडवा, धनाऊ, आपका चोटन जो बाहर से आता है, उसमें भी हमने चिन्हित कर लिया। बाकासर में है, बीजराड में जो भी इस तरह का धंधा कर रहे हैं उनकी हमने अभियान चलाया। आप जो साचोर हम पूरा आज और कल आप पूरा बैंक इसमें चलाएंगे। आज पूरे ज़िले में चल रहा है, हर थाना क्षेत्र में चल रहा है। इसके अलावा जो भी इसमें जो धंधे में बड़े बड़े थे नाम, जो कभी सोचते थे कि हमें पुलिस गिरफ्तार ही नहीं कर सकती, हमने पूरी लिस्ट बना के उनको, किसी को 1-2 आपके चोटन के 1-2 जो इनामी है, अभी
चिम्मन राम 50,000 है, रे 50 है, वो 1-2 बचे हुए हैं। इनको भी हम शीघ्र ही में कह रहे हैं शीघ्र दस्तयाब करके टीम लग रही है। 1-2 यहाँ इस क्षेत्र के हैं, क्योंकि ये क्षेत्र बिल्कुल आपका 700 रोड से भारतमाला से ज़्यादा सेंसिटिव है और टारगेट दे रहे हम काफ़ी कार्रवाई करवा रहे हैं। एक जो अभियान चला रहा, जैसे नंबर मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं, मेरे एक पर्सनल नंबर आप नोट करो तो सर मैं नंबर बता देता हूं, जो भी कोई इन्फॉर्मेशन हो। मेरा पर्सनल नंबर है 87 645 04201। दोबारा बोल रहा हूं 8764504201। ये मेरे सरकारी नंबर है। कोई भी वीडियो, कोई भी सूचना बिल्कुल गोपनीय तरीके से रहता है। 87 645 04201। तो ये नंबर है, कभी भी 24 घंटे 87 645 04201। तो ये नंबर है। जो समाज वाले हैं, जैसे अभी मैम जी है, इनका प्रभाव पड़ता है अपन जो भी इलाका, ये सही बताए कि घर से बात करनी होगी। अपने जैसे कोई मैं पैसे वाला हूँ तो मैं मेरे घर से परिपाटी नहीं तोड़ना चाहता हूँ, गरीब है उसके वो करते हैं। अब इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ये जैसे हम भी मातर, जैसे मैं पिछली साल था, बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही थी, अब हम कार्रवाई छोटी छोटी हो रही हो, क्योंकि माल खरीदने वाला है, नहीं तो माल लाएगा कहाँ से। ये देखो एक ट्रांसफर की प्रक्रिया, बिल्कुल आप ये सही कह रहे थे कि साहब आईजी साहब का ट्रांसफर ऐसा वेट देखो। हमने एक मतलब जोधपुर रेंज में आईजी साहब के निर्देशन में एक ऐसी मुहिम छेड़ दी, जो प्रत्येक लोग खूब फोन आते हैं मेरे पास, जैसे वीडियो आ जाता बनाते हुए, तो वीडियो भी मैं ये निवेदन करता हूँ इस वीडियो में साल भर का डाल देते हैं। हमने कई मुकदमे भी करे साहब, ये तो मैं तो अब तो किया नहीं, साल भर का वीडियो तो डाल दिया, तो उसको हम वेरीफाई करके करते हैं। हकीकत में जैसे मान लिया कोई 2 साल का आदमी वीडियो डाल दिया, भाई ये रियान करता हुआ, तो उसका भी हम ध्यान रखते हैं, भाई कोई गलती से डाल रहा है, करंट का तुरंत पता लगा लेते हैं। ऐसे गांव में बिल्कुल मुहिम, प्रेस मीडिया से सबसे आते, सभी मुहिम करके एक अच्छी कार्रवाई, जो कभी इस रेंज में सोचते थे कि हम कभी पुलिस के हाथ ही नहीं आएंगे, हमने वैसे ऐसे आईजी साहब के नेतृत्व में ऐसे चुन के पकड़ा कि वो जेल में है। जब इस तरह के अफसर कोई आते तो बिल्कुल एक तरह का माहौल और बनाने लग जाते हैं, कह के साहब 2 महीने में होगा। कोई भी अफसर आएगा, पुलिस अफसर पुलिस का काम कर रहा है। और सबसे बड़ा कर तो मैं तो यहाँ की जनता, भाई यहाँ की जनता जो पहल कर लेगी उस हिसाब से मतलब वो कार्रवाई। कल मैं एक धोरी मन्ना गया, एक जो अपने हॉस्टल मेडिकल का हो गया था, मैं वहाँ गया, वापस आते टाइम मैं धोरी मन्ना में था। एक अपने को कहा कि साहब एक मुलजिम, डीआईजी साहब ने, एटीएस ने कहा साहब एक मुलजिम उठाना है। हम तुरंत उठा के तुरंत मैं कहा साहब ऐसे उठाते वहाँ एक नशा वाला, उसको जेल में बंद था, वो नशा था, उसकी मदर बाहर रो रही थी बैठी बैठी, वो भी 51 साल का था, कोई नवयुवक भी नहीं था, मदर रो रही थी। फिर मैंने कहा इसको समझाया, भाई इसका कैसे, भाई तेरे को छुड़वाते हैं, करते हैं। पूरा परिवार में देख रहा हूँ कि समाज हकीकत में जो किसी के 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, वह पहले की तरह कोई अब 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे तो है नहीं, और उसका 1 बच्चा या 2 बच्चा है उस नशा में चल गया, एमडी के नशे में आ गया, तो उसका पूरा परिवार बर्बाद होता है। मैंने देखा कई माता पिता रोते हुए मेरे पास फोन आता है, साहब मेरी एक औलाद थी, 4-5 करोड़ रुपए के नीचे ला दिया, हमारा सब कुछ बेच दिया और हम बर्बाद हो रहे हैं, पूरा परिवार। शादीशुदा तो उसके बच्चे हो रहे हैं। तो एक समाज, आईजी साहब ने बिल्कुल एक रेंज को दिशा दी, सभी रहे बिल्कुल। जैसे अभी आईजी साहब गए तो भाई आज सभी थाना लेवल पे सभी अफसर नशा विहीन के चले गए, सब करके 1-1-11 होते हैं। अब बिल्कुल सूचना भी आ रही है, हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, हम जैसे कई इसमें कर रहे हैं, कई कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी संपत्ति जब्त कर रहे हैं। ये समाज में आयोजित होने वाले सामाजिक समारोह में किसी प्रकार की नशा सामग्री डोडा पोस्ट आदि का प्रयोग नहीं करूंगा। साथ ही मेरे मित्रों परिवारजनों समाज समुदाय को भी नशा प्रवृत्ति का परित्याग करवाने हेतु प्रयास रहूंगा तथा समस्त प्रकार के नशों को जड़ से खत्म कर